सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज में मैं हूं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार का बंगला सील, कई कर्मचारी पाए गए थे कोविड-19 पॉजिटिव। पत्नी का रात में मोबाइल पर दिगर से बात करना पति को गुजरा नागवार, पत्नी की करी हत्या, मामला आमापाड़ा दुर्ग का। सुबह से हो रही बरसात ने बदला मौसम का मिजाज, निचली बस्तियों में भरा पानी, वहीं बरसते पानी में पुलिसकर्मी लॉकडाउन को लेकर चौराहों पर रहे तैनात। अब खबरें विस्तार से। सोमवार की सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा। वहीं शिवनाथ नदी स्थित महमरा एनीकट में बहता पानी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुर्ग जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार सुबह से ही मौसम ने करवट ली है। जिले में मौसम के बदले मिजाज के कारण जमकर बारिश होती दिखाई पड़ रही है। सुबह से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त नजर आया। हालांकि लॉकडाउन होने की वजह से उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आवश्यक कार्यों से आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करते देखा गया। मौसम विभाग ने पूर्व में ही बारिश की चेतावनी हालांकि दी थी। इस चेतावनी का साफ असर दुर्ग में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बदले मौसम की वजह से शहर का बुरा हाल है। वहीं इस बारिश का विपरीत प्रभाव खेती किसानी में पड़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। साथ ही लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है, जिसके चलते अभी शिवनाथ नदी स्थित महमरा एनीकट पर ऊपर से पानी भी बहता दिखाई पड़ रहा है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में शिवनाथ नदी पहुंचते भी देखे जा रहे हैं। शहर में लगे लॉकडाउन के साथ ही मौसम ने भी अपना रुख बदला। लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं सड़कों पर लोग अब देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा बेवजह घूम रहे लोगों पर किस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार के रायपुर स्थित निवास कार्यालय को 7 दिनों तक आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। मंत्री निवास कार्यालय सतनाम सदन से मिली जानकारी के अनुसार निजी स्टाफ के 15 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के कारण मंत्री गुरु रुद्र कुमार 7 दिनों तक आम लोगों से भेंट या मुलाकात नहीं करेंगे। इस अवधि में पूर्व में निर्धारित कार्यक्रमों का स्थगित कर दिया गया है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अपने निजी स्टाफ के संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। बेसहारों विभिन्न स्थानों में भीख मांगकर अथवा बिना मकानों के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में रह रहे लोगों के लिए नगर निगम द्वारा आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया है। इन्हें मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। नगर निगम भिलाई द्वारा निगम क्षेत्र के कुछ स्थानों में आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया है। इन आश्रय स्थलों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में रहते अथवा आवासहीनों को इन आश्रय स्थलों में पनाह दी जा रही है। लॉकडाउन में अन्य जिलों से आना जाना कर रहे लोगों को भी यहाँ ठहराया जा रहा है। इनके खाने पीने, रहने के साथ मनोरंजन का भी प्रबंध किया गया है। आश्रय स्थल में निवासरत लोगों के लिए डॉक्टरी उपचार की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। नगर निगम अधिकारियों द्वारा सभी आश्रय स्थलों की मॉनिटरिंग भी की जाती है। साथ ही दस्तावेजों की जाँच उपरांत ही यहाँ प्रवेश दिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। छठवें चरण के लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त लगाई जा रही है और लाउड स्पीकरों के माध्यम से आम जनमानस को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुए हिदायतें भी दी जा रही हैं कि इस लॉकडाउन में घर पर ही रहें और बाहर न निकलें जब तक कोई बेहद जरूरी काम न हो। इसके अलावा शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों की अनदेखी करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। बगैर मास्क पहने घूमते लोगों एवं ऐसे दुकानदार जो शासन के द्वारा तय की गई समय सीमा के बाद भी अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।
दुर्ग शहर में लॉकडाउन के दूसरे दिन सोमवार को लगातार हो रही बारिश के बावजूद पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। वहीं इस लॉकडाउन के साथ बरसते पानी में भी लोगों की आवाजाही देखी गई। दुर्ग जिले में सोमवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके बावजूद लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए जिला पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इसका नजारा दुर्ग के पटेल चौक में देखने को मिला, जहां पुलिस के जवान बरसते पानी में रेनकोट पहनकर लॉकडाउन का पालन कराने तत्पर दिखाई दिए। पुलिस के आला अधिकारियों ने बेवजह घर से निकलने वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से ये अपील की है कि बेवजह घर से ना निकलें और लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करें। गौरतलब है कि जिले में 20 से 30 सितंबर के मध्य लॉकडाउन लगाया गया है, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। यही वजह है कि पहले की अपेक्षा इस बार लॉकडाउन काफी सख्त नजर आ रहा है। जिस तरह से शासन प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के माध्यम से इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है, वहीं अब शहर की जनता को भी अपना फर्ज निभाते हुए लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है और बिना वजह घर से ना निकलें, तभी हम सभी इस कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने व बचाने में कामयाब होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तू गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच? सर आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। पर डीजल पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के। सर आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई से प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं साउंड किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। साउंड किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. 3 homes away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित
Hotel Shiv Prabha Inn and Town King The Family Restaurant, 46C Market, Apna KC Lodge के बाजू में, Powerhouse Bhilai. Contact 98932 15251 और 8966 981590. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नियमितीकरण की मांग को लेकर दूसरे दिन भी दुर्ग में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बरसते पानी में प्रदर्शन जारी रखा। दुर्ग जिले के करीब 500 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते दूसरे दिन भी बरसते पानी में भीगते हुए नारेबाजी करते नजर आए। गौरतलब है कि नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों के द्वारा लगातार अपनी मांग स्वास्थ्य विभाग से की जा रही है, जिस पर अब तक कोई सार्थक जवाब नहीं मिलने पर संविदा कर्मियों ने अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन जारी किया हुआ है। दुर्ग जिले में लगभग 500 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में व टेक्नीशियन जैसे महत्वपूर्ण पदों में सेवाएं दी जा रही है, जिनके हड़ताल पर जाने से अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। गौरतलब है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या लगभग 13,000 है, जिनके द्वारा कोरोना संक्रमण काल में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने से अस्पतालों की व्यवस्था पर इसका काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। हम लोग एक बार विधानसभा में मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला था कि एनएचएम का प्रावधान नहीं है करके। उसके बाद उन्होंने रात को 12 बजे अचानक से जब हम लोगों ने हड़ताल पे जाने की जब बात की, वो रात को 12 बजे वीडियो मैसेज करते हैं कि नहीं, आप लोग की तो मांग है, इसमें हमारे घोषणा पत्र में है और हम लोग इसको करेंगे, आप लोग धैर्य रखिए। हम लोग थक गए हैं धैर्य रखते रखते। 16 साल हो गया। जब 2 साल के शिक्षा कर्मियों का जब संविलियन हो सकता है तो हम लोग तो 16 साल से इसमें काम कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो सकता है। और हम लोग अभी विधायक जी से मिलने गए थे। मैंने बोला कि मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ, मेरी सैलरी 184 जितनी नहीं है, तो क्या मतलब है मेरे को ऐसे नौकरी करने का। उसको लेकर हम ये कहना चाहेंगे, जो 2100 भर्ती निकली है वो स्वास्थ्य विभाग की ही निकली है। अगर शासन हमारे ही लोगों के लिए सोच रहा था तो वो 2100 भर्ती में क्यों समायोजन नहीं किया गया, हमारे ही एनएचएम कर्मियों का समायोजन क्यों नहीं किया गया। इस वजह से आज हम लोग को ये प्रदर्शन करना पड़ा। जिस हिसाब से भर्ती पे भर्ती निकालते जा रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग अब भर्ती हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। ऑलरेडी हम 15 और 20 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इस वजह से ये भर्ती निकलने की वजह से ये प्रदर्शन है। एनएचएम का नियमितीकरण के लिए एक सूत्री मांग के लिए आज हड़ताल का दूसरे दिन से चालू है। आज दूसरे दिन में ये हुआ कि प्रतिनिधि मंडल हम लोग ने हमारे जनप्रतिनिधि माननीय अरोरा जी और माननीय विधायक महोदय देवेंद्र यादव जी के पास मिलने गए थे।
उनमें हमने उनको हमारी मांग पत्र सौंपी और हमारी समस्याओं का विस्तृत रूप से जानकारी दिया। उन्होंने सकारात्मक हमारे प्रति रवैया था। उन्होंने जो भी लिखा है हमारे साथ सम्मानक मांगों को सुना। इस भरी बारिश में हमारे साथ खड़े होकर उन्हें सुना, इसका हमें बहुत अच्छा लगा। जनप्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि आपका मांग जायज़ है और उन्होंने हमें बताया कि इस कोरोना काल में जितने भी टेस्ट हो रहे थे अब उन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से जान गया, अरे आप NHM के हैं। हम वो बताया कि सर हम जितने भी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं हमारे NHM के कर्मी 100% रूप से उसमें संलग्न है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इतने भयंकर महामारी में आपके काम करें, हम शासन की बात जरूर पहुँचाएंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वीडियो जारी कर काम पर वापस लौटने व इस आपदा के समय साथ देने का संदेश दिया था, जिसके बाद भी आज दूसरे दिन भी नाराज संविदा कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। अब देखना यह है कि कब तक इन संविदा कर्मियों की बातें सुनी जाती है और साथ ही देखना होगा इनके काम पर वापस न जाने के कारण किस तरह का प्रभाव दिखेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। NHM व एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा हड़ताल के प्रथम दिन वीरगति प्राप्त कोरोना वॉरियर्स को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले बेमेतरा जिले के समस्त जिला स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में कार्यरत समस्त अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स अपने एक सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल किया। समस्त विकासखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए हड़ताल यहां पर की गई। हड़ताल के पहले दिन कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए वीरगति प्राप्त कोरोना वॉरियर्स को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। वही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। संघ की जिला अध्यक्ष ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हम हड़ताल पर ही रहेंगे। सरकार हमें कितना भी डराने धमकाने की कोशिश करे, हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। NHM संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हड़ताल के लिए और कल भी हमने शांतिपूर्वक हड़ताल किया था, जिसके अंतर्गत हमने दिवंगत जो अपने साथी हैं कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च निकाला उनके लिए शांतिपूर्वक, जिसमें हमने कार्यक्रम को किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और हमारी ये मांग है कि सरकार से कि हमको नियमितीकरण किया जाए। सरकार के बार बार हम आह्वान कर रहे हैं, हमें आवेदन भी हमने दिया हुआ है और सरकार की तरफ से कोई भी हमें आश्वासन लिखित में नहीं आ रहा है कि हमको नियमित किया जाए, तो उसके लिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अभी जिला बेमेतरा में आया हूं हड़ताल को समर्थन देने के लिए। सरकार द्वारा सत्ता में आने से पूर्व वादा किया गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिन के अंदर आप लोगों को रेगुलर कर देंगे, परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार का रेगुलर के लिए कोई इन लोग एक्टिविटी नहीं किए हैं। और इस संबंध में हमारे द्वारा शासन प्रशासन को बार बार अभी लेटर दिया गया था कि हमें नियमितीकरण किया जाए, नियमितीकरण देकर हमारा सम्मान किया जाए, क्योंकि हम लोग कोविड में दिन रात अपनी मेहनत सेवाएं दे रहे हैं, कोविड मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और हमारे कई साथी भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। कोविड पॉजिटिव होने पे हमारी किसी साथी की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में परिवार को पालने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए हम नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। बहरहाल इनकी हड़ताल जारी है, देखना है कोविड-19 और संक्रमण के इस दौर में इनकी हड़ताल का असर कितना और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए लाला ठाकुर की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान टीम के प्रमुख प्रेमचंद साहू के एल्डरमैन बनने के उपरांत टीम द्वारा जगह जगह साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से प्रेमचंद को बधाई दी गई। स्वच्छता अभियान टीम के प्रमुख प्रेमचंद साहू को नगर निगम रिसाली का एल्डरमैन बनाया गया है। इस खुशी को जाहिर करते हुए टीम के सभी सदस्यों द्वारा अभियान के 124वें सप्ताह में रिसाली नगर निगम क्षेत्र में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही अनेक स्थानों में पौधारोपण भी किया गया। टीम द्वारा वातावरण संतुलन, साफ सफाई, कटीली झाड़ियों की कटाई, छटाई के साथ पारिजात तालपुरी में नालियों के साथ खरपतवार की सफाई की गई। कॉलोनी वासियों द्वारा घास कटाई मशीन का उद्घाटन एल्डरमैन प्रेमचंद साहू के हाथों कराया गया। इस संगठन के बारे में ज्यादा कुछ परिचय देने की जरूरत नहीं, हमारा कर्म ही हमारा एक पहचान है और इस ढंग से आप अपने कर्म के क्षेत्र के माध्यम से आप लोग अपनी पहचान दे रहे हैं। साथ ही साथ यही चीज कहना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना काल जो चल रहा है, उस कोरोना काल में तो शासन के नियमावली करीब 7-8 महीने से हम लोग इससे संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। स्वच्छता अभियान टीम में शामिल सदस्यों द्वारा सेक्टर 4 सड़क 30 स्थित
कर्मा गार्डन की साफ सफाई कर पाथवे को चलने योग्य बनाया गया। बहरहाल एल्डरमैन सहित स्वच्छता अभियान टीम के सदस्यों ने अभियान को निरंतर जारी रखे जाने की जानकारी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। मोहारी मरोदा वार्ड 44 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 को सुरक्षित करने के लिए आंगनबाड़ी के चारों ओर बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन से मांग की है, जिससे आंगनबाड़ी में ज्ञान प्राप्त करने आए नौनिहालों को एक सुरक्षित वातावरण दिया जा सके। क्षेत्र के अन्य आंगनबाड़ियों को चारों ओर से सुरक्षित किया जा चुका है। एकमात्र यही ऐसी आंगनबाड़ी है जिसके इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है, जबकि यह परिसर रिहायशी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शाम ढलते ही क्षेत्र के असामाजिक तत्व इस परिसर को अपनी अवैध गतिविधियों का संचालन करने का अड्डा बना लेते हैं। जरूरी होगा कि शासन प्रशासन जल्द इस समस्या को अपने संज्ञान में लेकर यहां बाउंड्री वॉल का निर्माण कर आंगनबाड़ी को सुरक्षित करे। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल ना, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी क्या पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। पिको यार फोन देना। इतना पुराना फोन। आपकी सोच की तरह, जिससे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जली मरीजों का इलाज एवं
एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश के 10 जिलों के कलेक्टरों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। वहीं बस्तर जिले में लॉकडाउन लगाने या नहीं लगाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लॉकडाउन लगाने की सहमति दे दी है, लेकिन जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि आने वाले 3 दिनों तक अलग अलग लोगों से लॉकडाउन लगाने पर राय ली जाएगी। जिन लोगों से राय ली जानी है उनमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कारोबारी संघ सहित रोज कमाने खाने वाले लोगों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। शहर में जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार प्रशासन उसमें नज़र बनाए हुए है और उसको देखते हुए कहाँ पर कंटेनमेंट जोन घोषित करना है उसकी भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमने आज पहले चरण में आज सभी मीडिया साथियों के साथ एक परिचर्चा की, जिसमें उनकी भी राय ली कि कोरोना को कंट्रोल करने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। निश्चित रूप से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। वो लॉकडाउन हो, किस फॉर्म में हो, कितने दिन के लिए हो, इसको लेकर के जो मीडिया प्रतिनिधियों से भी जो बात हुई उसमें निकल के आया कि चैम्बर और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की आवश्यकता है, जो कि हम कल करेंगे। उसके बाद प्रशासन एक उचित निर्णय। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार की पहल पर जल जीवन मिशन के तहत दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड अंतर्गत ग्राम नवागांव के लिए सोलर ड्यूल पंप आधारित नल जल प्रदाय योजना शुरू की गई है। उल्लेखनीय है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत जल जीवन मिशन अंतर्गत नवागांव में 50,58,000 रुपए लागत से सोलर ड्यूल पंप के लिए राशि स्वीकृत भी कर दी गई है। नगर निगम भिलाई ने संपत्ति कर के बकायेदारों को नोटिस भेजना आरंभ कर दिया है। ऐसे बकायेदार जिन्होंने लंबे वक्त से टैक्स जमा नहीं किया है, उनसे सख्ती से निपटने कार्रवाई की जा रही है। ऐसे बकायेदारों को धारा 173 के तहत नोटिस भी जारी किया गया है। प्रथम चरण में नोटिस देने के उपरांत टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्पैरो की टीम डोर टू डोर जाकर संपत्ति कर की राशि वसूल रही है। वहीं नगर निगम भिलाई द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के मापदंडों पर खरा उतरने पूरा प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के मापदंडों में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत निगम द्वारा तालाबों की सफाई का कार्य आरंभ किया गया है। इसके मद्देनजर छोटे बड़े तालाबों की सफाई की जा रही है, जहां लोग निस्तारी करने आते हैं। तालाबों के मुहाने पर जालियां लगाई जा रही है। नगर निगम द्वारा तालाबों को स्वच्छ रखने की दिशा में पहल की जा रही है। सभी जोन के तालाबों की सफाई करने के लिए सफाई मित्रों को लगाया गया है। आमापाड़ा दुर्ग में 20-21 सितंबर की दरमियानी रात पति द्वारा अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह इलाज के दौरान महिला ने मेकाहारा रायपुर में दम तोड़ दिया। हत्या का कारण पति द्वारा पत्नी के चरित्र पर संदेह किया जाना बताया जा रहा है। मामले की जानकारी पुलिस को सोमवार की सुबह तब हुई जब आरोपी की बहन रिपोर्ट दर्ज कराने मोहन नगर थाने पहुंची। आमापाड़ा निवासी आदेश बंसोड़ देर रात अपनी पत्नी सुजाता बंसोड़ को किसी से मोबाइल पर बात करते उन्होंने सुना। पत्नी द्वारा देर रात मोबाइल पर किससे बात कर रही है पूछने पर दोनों के बीच विवाद हो गया और आवेश में आकर पति आदेश बंसोड़ ने घर पर रखे हथौड़े से पत्नी सुजाता के सर पर वार कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। अपनी बहन को घटना के बारे में जानकारी देकर मौके से वह फरार हो गया। मोहन नगर पुलिस ने आरोपी की बहन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला
दर्ज कर हत्या में प्रयुक्त हथियार घर से जब्त कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। आइए एक नजर डालें इस खबर पर। दोस्तों, टीवी पर टैलेंट्स का सबके बीच आगमन प्रारंभ हो चुका है, तो आप भी देर ना करें, देखें एक्सप्रेस योर टैलेंट और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराकर आप भी दिखें टीवी पर।
चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।